हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें आप एक स्ट्रक्चर में वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखने वाले हैं। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। देखिए, इज एम आर किसी अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैज हैव किसी अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी हिसाब से जरूरी नहीं है कि जो हैज हैव का मीनिंग है वो ही सेम टू सेम मीनिंग जब आप हैज और हैव के साथ बिन लगाओगे तब निकलेगा। तो इन सब के कुछ अपने अलग प्रयोग हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने सेंस को डिलीवर करते हैं हमारा जो सामने वाला बंदा होता है उसके सामने, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनके बारे में पढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सिर्फ एक ही जगह पर इस्तेमाल नहीं होती हैं। अब जैसे हम इज एम आर को लें, ठीक है, इज एम आर, और इसके साथ साथ हम हैज हैव को लें, ठीक है, इज एम आर और हैज हैव। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ टेंसेस में ही इस्तेमाल होते हैं या टेंस का सेंस निकालने के इस्तेमाल होते हैं, नहीं। टेंस में देखो इनके बाद क्या होता है, टेंस में इनके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, और इधर क्या होता है, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है टेंस के हिसाब से, ठीक है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा ये जो हैज है और हैव है, इनके साथ आपने टू को भी देखा होगा। इज एम आर के साथ भी सेम ही कंडीशन होती है, इज एम आर के साथ भी आपने टू को देखा होगा, ठीक है। हैज हैव के बाद आपने बिन को भी देखा होगा, ठीक है। और इधर क्या आता है, बीइंग, इज एम आर के बाद आपने बीइंग को देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इनका अलग अलग सेंस निकलता है। जब हम इनके साथ बिन लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म भी लग सकती है, आईएनजी वाली फॉर्म भी लग सकती है, यानी कि जो फोर्थ फॉर्म होती है। जब हम इनके साथ टू लगाएंगे तो पहली फॉर्म लग सकती है। तो आपने देखा कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब जब हम इनके साथ लगाते हैं तो अलग अलग जो वर्ब की फॉर्म है वो आपकी लगती रहती हैं। तो ये बातें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो इज एम आर और वाज वर है, ठीक है, इनका जो है वो यूज हम कैसे करते हैं, कहां पर इनका यूज करते हैं। देखो, इनका यूज हम सिंपल सेंटेंस में कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, टेंसेस में कर सकते हैं। अब तक सिर्फ आपने हो सकता है टेंसेस के बारे में पढ़ा हो, लेकिन हम इनको पैसिव वॉइस में भी और सिंपल सेंटेंसेस में भी, इनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो, यहां पर मैंने इनके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। देखो, जब आप इनको सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे तो विदाउट वर्ब के ये इस्तेमाल होंगे, मतलब इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म, वो फॉर्म नहीं आएंगी। इज एम आर के साथ वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी। जब आप इनको टेंसेस की तरह इस्तेमाल करोगे तो इनके साथ वर्ब आएगी, क्योंकि टेंस बिना वर्ब के हो ही नहीं सकते, ठीक है। उनमें वर्ब की फॉर्म आएगी ही आएगी। जब आप इनको पैसिव वॉइस की तरह इस्तेमाल करोगे तब भी इनमें वर्ब आएगी। तो यहां पर इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है। आप पढ़कर गए हो टेंसेस, आपको मिल जाता है या तो सिंपल सेंटेंस में इज एम आर या वाज वर मिलेगा, या पैसिव वॉइस में इज एम आर या वाज वर मिलेगा, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका सेंस आप टेंस के हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर उसका सेंस टेंस के हिसाब से नहीं, इन दोनों के हिसाब से निकलेगा जो कि आपके सेंटेंस में दिया गया होगा, ठीक है। देखो, यहां पर देखो, जब आप जो इज एम आर और वाज वर है उनको इस्तेमाल करोगे तो आपको सब्जेक्ट को सही से ही लगाना है, ठीक है। कुछ बच्चे सब्जेक्ट में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है। जो इज और वाज है वो आपका ही सी इट के साथ इस्तेमाल होगा। आर और वर, वो ही सी इट को छोड़ करके जो भी बच गया, क्या क्या बच गया, आई, वी, यू, दे, है ना, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इनके साथ इस्तेमाल होगा। और आई किसके साथ इस्तेमाल होगा, आई तो आपको पता है, आई के साथ ज्यादातर एम आता है। क्या आता है, एम आता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं भाई एम तो हमेशा आई के साथ आता है और एम किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। और जो बच्चे हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं वो कोर्स ले सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आप प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, इधर एक तरफ मैंने लिखे हैं सिंपल सेंटेंसेस और एक तरफ लिखे हैं टेंसेस, ठीक है।
दोनों में इजम मार का इस्तेमाल मैं करके बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया था सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है, तो यहां पर देखो इजम मार के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, लेकिन इधर इजम मार के बाद वर्ब है। कौन सी वर्ब है? आईएनजी वाली वर्ब है। और इतना आप जानते हैं कि इजम मार जब हम टेंसेज में इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। वहां पर उसका सेंस होता है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है, ठीक है। और इधर जब हम इजम मार को सिंपल सेंटेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर इसका सेंस होगा कि कोई कैसा है, कोई कहां पर है, ठीक है। इस तरह का सेंस ये दिखाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि राम अच्छा लड़का है, तो मैंने बोल दिया राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। इजम मार राम के हिसाब से आ गया। ए गुड बॉय ये आपके हमने अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट में काउंट कर दिया। तो राम एक अच्छा लड़का है। यहां पर किसी काम के बारे में ना बात करके राम के बारे में बात की गई कि राम क्या है, कैसा है, इंफॉर्मेशन में दी गई है। लेकिन इधर राम क्या बता रहा है? राम खेल रहा है। तो राम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो हमने बोल दिया राम इज प्लेइंग। राम क्या कर रहा है? खेल रहा है, ठीक है। वह घर पर है, तो हमने बोला ही इज एट होम। तो यहां पर देखो इजम मार तो है, लेकिन ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई कहां पर है। यहां पर काम के बारे में बात नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस में काम के बारे में बात नहीं होती, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपको इजम मार के बाद कोई वर्ब ना मिल करके कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना है या तो यहां पर कहीं पर होने की बात की गई है या फिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में कुछ बताया गया है कि ये अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, ऐसी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। इधर देखो वह पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ही इज स्टडिंग, तो ये क्या काम कर रहा है? अब तो है ना, काम क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप टेंसेज और जो सिंपल सेंटेंसेज हैं उनमें इजम मार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अच्छे छात्र नहीं हैं, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है? दिवेश टीवी देख रहा है, तो दिवेश इज वॉचिंग टीवी। मतलब ये बिल्कुल कंप्लीट सेंस रखते हैं जब इनके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी, और ये बिल्कुल अलग सेंस रखते हैं जब इनके बाद किसी चीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि वो क्या है। जैसे राहुल क्या है? बहुत बुरा लड़का है, तो राहुल इज ए वेरी बैड बॉय, ठीक है। और पापा ऑफिस से आ रहे हैं, पापा इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। आ गया समझ में आपको सेंटेंसेज को कैसे बनाना है? अब देखो यहां पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेज लिए, देखते हैं इनको आप बना पाते हैं नहीं। पहला है राहुल घर पर है। किसी काम के बारे में बात नहीं की गई है, सिर्फ इतना बताया गया है कि राहुल कहां पर है। तो सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा। और कैसे बनेगा? हम बोलेंगे राहुल इज एट होम, ठीक है। राहुल इज एट होम, राहुल कहां पर है? घर पर है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। तो यहां पर काम के बारे में बात की गई है, मतलब वर्ब की फॉर्म आएगी आईएनजी वाली। तो मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, ठीक है। आई एम स्टडिंग, मैं क्या कर रहा हूं भैया? मैं तो पढ़ रहा हूं, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? अब आप किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, मतलब आप काम के बारे में पूछ रहे हैं। जब काम के बारे में बात होगी तो वर्ब की फॉर्म लगेगी आईएनजी वाली, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो? अब क्या के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? व्हाट। व्हाट के बाद अब लिखेंगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, पीछे मैंने लिख रखा था, ठीक है। जब डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड बनते हैं उनमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। देखो वो स्कूल जा रहा है, वो क्या कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो बोलेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इनको समझोगे। बाकी आगे के जो 3 हैं ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, आपको इनको बना के देखना है कि आपसे ट्रांसलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखो जो केस आपका इजम मार के साथ है वही सेम टू सेम केस आपका वाजवर के साथ भी होगा। किसके साथ होगा? वाजवर के साथ भी आपका सेम टू सेम केस होगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि आपका जो इजम मार है वो प्रेजेंट के बारे में बात करेगा और जो वाजवर है वो पास्ट के बारे में बात करेगा कि पास्ट में कोई कहां पर था, ठीक है, पास्ट में कोई क्या कर रहा था। ऐसा वो जो है आपका वाजवर आपको सेंस निकाल के देने वाला है, ठीक है। उससे पहले देखो, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं।
इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। हमारी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेंगी। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम वाजवर को देखते हैं। मैं अभी बताया जो सेंस इजएमआर का है वही सेंस वाजवर का होगा, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सिर्फ आपको इजएमआर के स्थान पर वाजवर लगाना है। और आपको एक बात याद रखनी है कि वाजवर आपका पास्ट के बारे में बात करेगा, पास्ट में कोई क्या कर रहा था, पास्ट में कोई कहां पर था, पास्ट में कोई कैसा था, ऐसी चीजें बात करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंसेज में वाजवर और ऑब्जेक्ट। पहले क्या था, सब्जेक्ट वाजवर के स्थान पर इजएमआर था, और इधर सब्जेक्ट के बाद वाजवर और वर्ब कौन सी है, आईएनजी वाली है, ठीक है। देखो राम अच्छा लड़का था, किसके बारे में बोल रहा है, पास्ट के बारे में, ठीक है। और वहां पर क्या लिखा हुआ था, राम अच्छा लड़का है, तो जब प्रेजेंट होगा तो इजएमआर, सेम कंडीशन में अगर पास्ट है तो वाजवर। राम वाज ए गुड बॉय, वह घर पर था, तो ही वाज एट होम। आप अच्छे छात्र नहीं थे, पास्ट की बात है तो बोलेंगे यू वर नॉट ए गुड स्टूडेंट। राहुल बहुत बुरा लड़का था, तो राहुल वाज ए वेरी बैड बॉय, ठीक है। तो इस तरह से आप वाजवर को सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। यहां पर कुछ भी नहीं है, वही इजएमआर वाला सेंस है, सिर्फ ये पास्ट के लिए है कि कोई पास्ट में कहां पर था, पास्ट में क्या था, पास्ट में कैसा था, ऐसा सेंस है। इधर देखो राम खेल रहा था, पास्ट की बात हो रही है कि भाई जब आपने राम को देखा था उस टाइम पर वो खेल रहा था। कैसे बोलेंगे, राम वाज प्लेइंग, वह पढ़ रहा था, ही वाज स्टडिंग। दिवेश टीवी देख रहा था, दिवेश वाज वॉचिंग टीवी। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वाजवर के साथ आप लगाओ कि भैया आईएनजी। क्या लगाओगे, वाजवर के साथ आईएनजी लगाओगे, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सेम टू सेम पहले की तरह है जैसे हमने देखे थे। ये सिर्फ आपके किसके हैं, पास्ट के हैं। तो आप एक कॉपी में इनको बना के देखो, आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, नहीं बनते तो एक बार फिर से जो वाजवर पीछे मैंने समझाया था उसको समझो और फिर बना के देखो, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा हैज हैव था, ठीक है, उनके बारे में। और हैज हैव के बाद हम डू डज के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम हैज हैव को देखते हैं। देखो ये जो हैज और हैव है इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट के किसमें, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। लेकिन जब हम हैज हैव के बाद क्या लगा देते हैं, हैज हैव के बाद बिन लगा देते हैं, बिन। तो ये देखो इसको हम टेंसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां पर, यदि एक्टिव वॉइस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना, जिसमें सिंस फोर लगता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो आपने पढ़ रखा है। इसको हम देखेंगे पैसिव वॉइस की तरह। अब यहां पर हम इसको पैसिव वॉइस की तरह जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ये पैसिव वॉइस की तरह जो है हम इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपकी लगने वाली है। अब देखो इन दोनों में जो है आपको अंतर कैसे दिखाई देगा। इतना तो आप जानते होंगे ना कि हैज कहां पर लगता है, हैव कहां पर लगता है। हैज लगेगा ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी आपको दिख जाता है तो हैज लगा दो, वरना आप हैव लगा देना। अब देखो मैंने बोला वह खेल लिया है, मैंने क्या बोला कि वो खेल लिया है, ठीक है। अब यहां पर आप इस सेंटेंस को किसी भी तरह से बोल सकते हैं, वो खेल लिया है, वो खेल चुका है, उसने खेला है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है ये बताना कि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई उसका जो खेलना काम है वो खत्म हो गया है। तो मतलब कोई भी जो काम है वो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, वहां पर आप प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में, यदि प्रेजेंट तक कोई काम खत्म या शुरू हो गया है, ठीक है। या फिर जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, इस तरह के शब्द आते हैं, वहां पर भी आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर तो लिखा गया है कि वह खेल लिया है, दूसरा ही यहीं पे सेंटेंस मैंने लिखा उसे भेजा गया है, उसे भेजा गया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने ये लिख दिया। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर ये व्यक्ति जो है ये खेलने का काम कर रहा है, यहां पर उसे भेजा गया है, तो ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, इस पर तो काम किया गया है भेजने का। तो जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि काम को करने वाले के बारे में नहीं बताया गया है। जब काम को करने वाले के बारे में नहीं बताया जाए तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। अब ये जो सेंटेंस है ये बनेगा वह खेल लिया है, ही हैज प्लेड, ही हैज
प्लेड, ठीक है। और इधर अब ये पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड और लगा देना है बिन, तो उसे भेजा गया है, तो बोलेंगे ही हैज बिन सेंट, ठीक है। तो जब से आपको आगे जब आप पढ़ोगे तो आगे अगर आपको कहीं पर हैज हैव के बाद बिन दिखाई दे और उसके बाद उससे पहले ये कुछ भी ऐसा दिखाई दे, तो समझ लेना कि ये काम करने वाला नहीं है, इस पर काम किया गया है। ये जो भेजने का काम है ना, ये इस पर किया गया है, और जो काम को करने वाला है वो गायब है, ठीक है। तो ये होता है हैज हैव को इस्तेमाल करने का तरीका, और जब आप इनके साथ बिन लगाओगे उसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो इन दोनों में ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। अब बारी आती है डू डज की और डिड की, ठीक है। डू डज और डिड का इस्तेमाल पहले तो याद रख लो, दो केसेस में होगा। एक तो होगा जब आप कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, ठीक है, और एक आप जब कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे। किस में? जो आपका डू डज और डिड है किस किस में इस्तेमाल होगा? देखो इतना तो आप जानते होंगे कि यहां पर से जो डू डज है वो आपका प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और जो डिड है वो आपका पास्ट में इस्तेमाल होता है। अब प्रेजेंट और पास्ट में कहां पर? इन दोनों ही के इंडेफिनेट में, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में और पास्ट के इंडेफिनेट में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और आपको ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो प्रेजेंट का जो आपका मतलब इंडेफिनिट टेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यही तो होता है। और जो पास्ट का इंडेफिनिट है वहां पर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये आपने सीखा है। अब देखो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमें नोट लगाने की जरूरत होगी, और नोट हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा। यहां पर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इंग्लिश में ये किया गया कि भाई जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है ना यहाँ पे, तो आप एक काम करो, प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों की ही इंडेफिनिट में आप जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज और डिड का इस्तेमाल कर दो। प्रेजेंट में डू डज और जो है पास्ट में आपको डिड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने बोला वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे, वह नहीं खेलता है, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट प्ले, ही डजंट प्ले या ही डज नॉट प्ले, ठीक है। और यदि मैंने ऐसे बोलना है कि वह नहीं खेला, पास्ट की बात करें भाई, वो नहीं खेला, वो नहीं खेला, ठीक है। कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही डिड नॉट प्ले, ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट में आप डू डज और डिड का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपको इनको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट है, ये चीज अभी तक हमारी क्लियर नहीं हुई है। बाकी अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किताबें लेना चाहते हैं, ई बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, तो देखो वीडियो के नीचे आपको ई बुक्स भी दिख रही होंगी, ठीक है, वहां से जाकर आप इनको बाय कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।